नाज़रीन, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफ़र ख़त्म हो गया। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम की बाकी मैचेस के लिए अदम दस्तयाबी का ऐलान कर दिया है। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तानी टीम के कैंप के लिए तलब कर लिया गया है। बाबर आजम BBL के बाकी मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। सिडनी सिक्सर्स ने BBL में शिरकत पर बाबर आजम का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफ़र ख़त्म हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे शकील खटक। शकील, दो बातें हैं। जब ये BBL शुरू होना था तो ये बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो BBL में है वो अपना जो सफ़र है वो वहाँ से पूरा करके आएंगे, उनको पाकिस्तान टीम में तलब नहीं किया गया था। पहली चीज़। दूसरी ये बात भी की जा रही थी, मार्क वॉ ने भी ये बात की थी गुज़श्ता रोज़ कि इनको ड्रॉप करना चाहिए। पूरा सीज़न फेल होते आए हैं बाबर आजम, स्लो रन रेट से खेलते रहे हैं, पूरी टीम को नीचे लगा कर आउट होकर पूरा सीज़न उन्होंने ऐसे एंड किया। तो ये वजह है क्या उनको गुड बाय कर दिया गया? देखिए, रीजन जो आपने दो बताई, इसमें पहली बात यह कि शादाब खान भी बिग बैश लीग खेले थे, लेकिन आपका जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और NOC पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जारी करता है तो उसमें वाज़ेह लिखा होता है कि जब नेशनल ड्यूटी आती है तो उसके लिए आपको वापस आना पड़ता है, और इसी वजह से शादाब खान को भी बिग बैश लीग छोड़कर वापस जाना पड़ा था श्रीलंका के खिलाफ सीरीज। लेकिन शकील, ये बात क्लियर हो गई थी पहले कि ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि पाकिस्तान आना है तो इसलिए भी ये जो तीन बड़े खिलाड़ी हैं, शाहीन, बाबर, रिजवान, ये पूरी स्टेंट पूरी करके आएंगे पाकिस्तान में। नहीं, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि NOC में हमने इस बात का भी कंफर्म किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन उन्होंने NOC के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ था कि जब भी नेशनल ड्यूटी आएगी उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा, और इसी वजह से शादाब को वापस बुलाया गया था। चूंकि हारिस रऊफ और हसन अली, मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड में हिस्सा नहीं है, इसीलिए उनको बिग बैश लीग खेलने की मुकम्मल इजाजत दी गई। जबकि बाबर आजम को इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुलाया और उनके कैंप के लिए शिरकत करेंगे। इन दिनों नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कैंप लगा हुआ है, और अगली असाइनमेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज है उसके लिए वापस बुलाया गया। और सिडनी सिक्सर्स ने भी इवन जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए उन्हें तलब किया गया है, और इसी वजह से बाबर आजम अब सिडनी सिक्सर्स के बाकी मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम ने टोटल 11 मैचेस खेले, और ये बात आपकी वजह है कि बाबर आजम स्लो जो स्ट्राइक रेट था उनका काफी कम था, और 202 रन सिर्फ बनाए हैं, जिसमें 2 50 भी शामिल है, और 11 मैचेस के अंदर उन्होंने, और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर काफी ज्यादा सवालिया निशान थे। और इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर से भी बाबर आजम के ऊपर काफी तनकीद हो रही थी, खसूसन मार्क वॉ जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान है, उन्होंने भी कहा था कि चूंकि अब बिग बैश लीग के लिए डू एंड डाई मैच रह गया हुआ है, और उसमें इस सिचुएशन के अंदर बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए और एक नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। साथ साथ स्टीव स्मिथ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम जब स्लो खेलते हैं उस वजह से उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो बाबर आजम की जो फॉर्म थी उसके ऊपर तो काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क थे ही जरूर, लेकिन चूंकि साथ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी आ गई और PCB ने उनको वापस बुला लिया, तो शायद आप कह सकते हैं एक सेफ पैसेज मिल गया बाबर आजम के लिए, क्योंकि जो कल मैच होना है सिडनी सिक्सर्स का होबार्ट हरिकेन्स के साथ, वो उनके लिए डू एंड डाई मैच है। जो टीम मैच जीतेगी वो फिर इतवार को होने वाले पर्थ स्कॉचर्स के साथ जो BBL का फाइनल होगा उनके साथ मुकाबला करेगी। अब देखना ही है कि सिडनी सिक्सर्स मैच जीती या नहीं, लेकिन बाबर आजम का अलबत्ता सिडनी सिक्सर्स के साथ ये सफर खत्म हो गया। शकील, ब्रीफली बताइएगा कि इसी फॉर्म के साथ बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल किए जाने के इम्कान है इसी फॉर्म के साथ? है, क्योंकि इम्कान यही है कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, और उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप का 15 रुकनी स्क्वाड होगा उनमें शामिल किया जाएगा। अब बाबर आजम की फॉर्म जाहिर सी बात है उसके ऊपर सवालिया निशान तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है 3 T20 मैचेस की, उसमें भी बाबर आजम की फॉर्म को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि बाबर आजम को आया कि प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाना है या नहीं, लेकिन अभी तक के इतलाक के मुताबिक बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, तफसीलन अपडेट करते हैं शकील खटक, शुक्रिया आपका।